मॉर्निंग स्टूडेंट। आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का एक और नया चैप्टर जो कि 5.4। ठीक है, तो 5.4 इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी 5.4 चैप्टर में क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके पहले 5.2 एंड 5.3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग 5.4 का नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 e रेज़ टू दी पावर sin x है स्टूडेंट। e रेज़ टू दी पावर x है और बटे डिवाइड में है कितना, डिवाइड में है sin x। ठीक है, तो हम लोग इस 5.4 चैप्टर में कुल टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट चैप्टर इसी वीडियो में 5.5, ठीक है, और भी आपको हिंट दिया जाएगा। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे किस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वीडियो भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग जानते ही हैं कि ये देखिए e रेज़ टू दी पावर x बटे sin x स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम ऊपर वालों को u मानते हैं और नीचे वालों को v मानते हैं। ठीक है, u बटा v पर इसको लेट करने के बाद हम जानते हैं कि u बटा v फॉर्मूला क्या होता है। मैं इस कोड में डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले एक बार v जाता है तो v कौन है स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाता है sin x, यानी sin x जब बाहर जाता है तो अंदर हो जाता है e रेज़ टू दी पावर x बाई dx। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? नो दिक्कत। यहाँ पे मैंने sin x को बाहर भेजा तो अंदर आ गया e रेज़ टू दी पावर sin x, u अंदर आ गया। फिर माइनस फॉर्मूला होता था स्टूडेंट, फिर उसके बाद u बाहर जाएगा, यानी e रेज़ टू दी पावर x बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा sin x, यही होगा ना स्टूडेंट, बटे dx हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में आपका v स्क्वायर होता था, है ना, तो v स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस साइड में लिख सकते हैं कि इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डी यू बटा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यू बटा भी के जगह पर इसके प्लेस पर रख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए साइन यहाँ ज्यों का त्यों हो जाएगा स्टूडेंट। e रेज़ टू दी पावर x का फॉर्मूला ही इसका सेम होता है। अगर या इसको आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में दोनों का फॉर्मूला सेम होता है कि e रेज़ टू दी पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला e रेज़ टू दी पावर x ही होता है। माइनस इसमें भी है ना स्टूडेंट, तो e रेज़ टू दी पावर x ही हो जाएगा। आप बताइए कि d sin x बटा dx को क्या फॉर्मूला होता है, तो cos x होता है ना, और डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट sin स्क्वायर x है, तो यहाँ हम लोग sin स्क्वायर x है। इसको अरेंज कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में e रेज़ टू दी पावर x है तो कॉमन करनी है, डिवाइड में हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू बच गया यहाँ पे sin x और माइनस में cos x। तो इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपको इजी वे पर सोल्व हो गया है। डिफरेंशिएशन में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इजी है स्टूडेंट। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बाय बराबर लेट कर लेंगे e रेज़ टू दी पावर x के पावर 3, यही ना स्टूडेंट, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया dy बटे dx हो जाएगा स्टूडेंट, d हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर x के पावर 3 बाई d। अब बताइए एक्सपोनेंशियल की पावर x की जगह पर कितना है, x क्यूब है, तो x क्यूब लिख जगह, तो यहाँ फिर इसको एक फॉर्मूला पर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होगा, एक्स क्यूब होगा, सिर्फ ओनली फॉर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसका सेम फॉर्मूला होता है जो कि मैंने पहले बताया कि इसका जो भी है उसको ज्यों का त्यों रख देते हैं, इसका फॉर्मूला सेम होता है। e रेज़ टू दी पावर x है तो e रेज़ टू दी पावर x ही होगा। अब देखिए पावर है स्टूडेंट, तो पावर तो आगे जाएगा, x ज्यों का तो पावर से घटाइएगा तो आपका इस प्रकार आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को आप अरेंज कर सकते हैं आगे, एंड e रेज़ टू दी पावर x की पावर 3, ये हो गया आपका स्टूडेंट आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग बिल्कुल इजी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको
लेट कर लेते हैं कि बाई बराबर दिया हुआ है ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, यही है स्टूडेंट। बाई बराबर आपको दिया हुआ है ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स, तो हमें डी वाई बटा डी एक्स करना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। अब बताइए एक्स की जगह पर कितना है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स लिख देंगे एक्स गुने डी, इसको फिर से करेंगे तो डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो सेम होता है स्टूडेंट, इसका एक्सपोनेंशियल का, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स। और मैंने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं कि इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ई हो गया आपका, ये दोनों को मल्टीपल करके आपका ये अरेंजमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको सिर्फ बना के नहीं, ये बिल्कुल इजी है स्टूडेंट, इसमें क्लू नहीं है, ये माइनस है तो ये इसका है, ठीक है। तो माइनस भी लेकर चलेंगे, मैं हिंट बता दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस भी लेकर चलना है, ठीक है। कि साइन इंटू टेन इनवर्स ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स है, तो माइनस भी लेके चलेंगे स्टूडेंट। आप कमेंट सेक्शन में हमें इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन बना कि नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बनाकर दिखाना है, कमेंट बनाए कि नहीं, आंसर कितना आता है वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छा चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको बाई बराबर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको लॉग इंटू कॉस ई रेस टू दी पावर एक्स है स्टूडेंट, ठीक, ई रेस टू दी पावर एक्स है, हमें इसको डी वाई डी एक्स करना है, डी वाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, ठीक है। तो लॉग इंटू हो जाएगा कॉस ई रेस टू दी पावर एक्स। देखिए लॉग की एक्स की जगह पर इतना है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत, मल्टीपल में हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा तो डी कॉस ई रेस टू दी पावर एक्स बाय डी ई रेस टू दी पावर एक्स। देखिए थीटा इसका ई रेस टू दी पावर एक्स था तो ई रेस टू दी पावर एक्स लिखना पड़ा, यहाँ मल्टीपल में हो जाएगा डी ई रेस टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स, ठीक है। अब आपका लॉ का फॉर्मूला होता है कि जो भी मल्टीपल में होता है डिवाइड में आ जाता है, यानी 1 कॉस ई रेस टू दी पावर एक्स गुने कॉस का फॉर्मूला स्टूडेंट, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला माइनस साइन ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू, ये तो जीरो का हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स, साइन बटे कॉस को हम लिख सकते हैं tan, तो tan ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 सोल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको दे दिया गया है ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स की स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक ई एक्स के पावर 5 तक, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी गैपिंग है इसको हम पूरा कर देते हैं। सबसे पहले बाय बराबर लेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपको डॉट डॉट ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर 5 तक है स्टूडेंट, यानी इस बीच आपको बच गया दो, कौन कौन सा, तो ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर 3 एंड ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर 4 और प्लस में हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर। इस प्रकार आप उसको पूरा कर लीजिएगा और फिर उसके बाद डी वाई डी एक्स करना स्टूडेंट, ठीक है। तो डी ई रेस टू दी पावर एक्स बाय डी एक्स इसमें हो जाएगा, प्लस में इसकी बात करें तो डी ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, मल्टीपल में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है। इसको फिर से यहाँ पे इसका फाइनल हो गया। अब इसकी बात बारी आ गई तो डी ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर 3 बाय डी एक्स क्यू, इसको मल्टीपल करेंगे डी एक्स क्यू बाय डी एक्स, ये आपका एक्स की पावर 3 तक हो गया। इस साइड में स्पेस नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं 4 का है, तो डी एक्स की पावर डी ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर 4 बाय डी एक्स के पावर 4 मल्टीपल में हो जाएगा डी एक्स 4 बाय डी एक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आपको इसको भी तोड़ देना है स्टूडेंट, ठीक है। इसको भी तोड़ने के बाद आपको जो फॉर्मूला लगता है पावर रूल उसको आप लगा करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्ट ये ज्यों का त्यों होता है स्टूडेंट, ज्यों का त्यों, प्लस देखिए ना ये भी ज्यों का त्यों ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, मल्टीपल में पावर आ जाएगा आगे एक्स ज्यों का त्यों, प्लस में इससे सेम हो जाएगा ई रेस टू दी पावर एक्स क्यू, पावर आगे 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना स्टूडेंट, यहाँ पे ये ज्यों का त्यों यानी ई रेस टू दी पावर एक्स के पावर 4 ज्यों का त्यों, पावर आगे आ जाएगा 4x क्यू, और यहाँ पे प्लस लिख दीजिए ई रेस टू दी पावर x के पावर 5 ज्यों का त्यों, और 5 आगे आ जाएगा तो 5x के पावर 4, आप अरेंज करके लिख सकते हैं कैसे,
देखिए ई रेस टू द पावर एक्स प्लस 2x ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई रेस टू दी पावर x की पावर 4 एंड 5x की पावर 4 इंटू ई रेस टू दी पावर x5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका सॉल्विंग हो गया स्टूडेंट। बिल्कुल इसी प्रकार आपको सॉल्विंग करना है, मेन पॉइंट आपको तोड़ना है। और यहाँ पे गैप दे दिया था कि आपको यहाँ पे इस बीच में क्या होगा, तो इस बीच समझना है, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि आपको एक्स स्क्वायर है तो इसके बाद एक्स क्यू एक्स 4 बचा हुआ है तो उसको अप्लाई करके सॉल्विंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी है, बस आप लोगों को घबराना नहीं है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी जैसे पहले बनाए थे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कि रूट अंडर ही है तो रूट का जो मान होता है स्टूडेंट वो ई रूट एक्स की पावर, देखिए रूट का मान होता है 1/2। यहाँ आप रूट का मान लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, कि रूट का मान कितना होता है 1/2। अब आप आसानी से पावर रूल पर तोड़ करके कर सकते हैं। तो dx हो जाएगा, तो d हो जाएगा e रेस टू दी पावर रूट एक्स बाई 1/2 बटे डी एक्स की जगह पर कितना e रेस टू दी पावर रूट एक्स मल्टीपल डी ई रूट रेस टू दी पावर रूट एक्स बाई डी रूट एक्स, और फिर इस साइड में इसको ले आकर इसको x के पावर 1/2 पर तोड़ देंगे और बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इसको फॉर्मूला पर अरेंज कर दीजिएगा तो 1/2 आगे आ जाएगा। ई रेस टू दी पावर रूट एक्स जो कहते हो इसका पावर घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। मल्टीपल में ये जो कहते होता है स्टूडेंट, और यहाँ पे मल्टीपल में कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स, इसको मैं डायरेक्ट इसका भी मल्टीपल कीजिएगा तो ये 1/2 रूट अंडर ई रेस टू दी पावर रूट एक्स गुने ई रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट टू रूट एक्स। ठीक है, इसको मल्टीपल करिएगा तो ई रूट एक्स बाय 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट ई रेस टू दी पावर रूट एक्स। ये तो अरेंज करने वाली बात होगी, लेकिन आपका मेन फॉर्मेशन जो है आपका यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है स्टूडेंट, आप बिल्कुल इजी वे पर बना सकते हैं। बोल रहा है log इंटू लॉग एक्स, तो सोचिए कि कितना इजी पेपर बनेगा। इसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बना के नहीं है हमें बताइए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों से बन जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 की भी आशा रखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो प्लीज कॉमेंट योर आंसर एंड कॉमेंट योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्लीज कॉमेंट और जरूर से जरूर कमेंट कीजिए अगर नहीं बनता है तो, और बन जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर बन गया बन गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग चैप्टर जो कि 5.5 में है। ठीक है, उसमें कुछ अलग टिप्स है, उसमें ट्रिक है, कुछ बताना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एक तरफ से उसको लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, और लॉग लगा कर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है 5.5 चैप्टर एनसीईआरटी उसमें कुछ अलग है। चलिए तो हम लोग उसको देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ थ्योरी को स्टडी कर लेते हैं, रिवाइव कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं स्टूडेंट कि एक फॉर्मूला होता है कि लॉग इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 कुछ भी हो सकता है। और अगर मल्टीपल में लॉग के मल्टीपल में बहुत सारा फंक्शन है तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो गुना वाला है वो जोड़ में आ जाता है। तो log x1 जोड़ log x2 जोड़ log x3 होता है, log x3 होता है। ये जब आपको पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है कि log कि गुना में अगर बहुत सारा फंक्शन 2 या 2 से अधिक रहे, ठीक है, तो इस प्रकार को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों साइड से लॉग को मल्टीपल करते हैं और इस प्रकार तोड़ सकते हैं कि लॉग के गुना में अगर 3 फंक्शन आ गया है तो उसको log x प्लस log x, क्योंकि u v w पर बनाना संभव नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला एक और फॉर्मूला है क्या कि अगर दो फंक्शनों को अगर सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि हमारे पास x1 इंटू y1 है डिवाइड में x2 इंटू y2 है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर फंक्शन है आपके पास तो अगर डिवाइड में है तो उसको हम, अगर मल्टीपल में है तो उसको जोड़ में लिखते हैं, और अगर डिवाइड में है तो उसको हम लोग गुना में लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा log
x1 इंटू y1 माइनस लॉग x2 इंटू y2, इस प्रकार आपको लिखा जाता है। और ये मल्टीपल में है तो यहाँ पे इस नियम से आप तोड़ भी सकते हैं प्लस में कि अगर ये मल्टीपल में है तो ये हो जाएगा लॉग x1 जोड़ हो जाएगा लॉग y1 एंड यहाँ पे लॉग, यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या, लॉग x2 प्लस होगा बट यहाँ इसके कारण यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो लॉग बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार ये नियम आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि चैप्टर नंबर 5.5 में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, आप बोल सकते हैं कि लॉग अगर e रेस टू दी पावर x है तो e रेस टू दी पावर x है या a की पावर x है तो x का जो पावर होता है वो मल्टीपल में आ जाएगा आगे और इसका फॉर्मूला log x हो जाता है। तो ये भी पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में, इस चैप्टर में। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसी में 5.5 में लिख रहा हूँ, यहाँ पे cos है, ध्यान दीजिएगा cos x इंटू cos 2x, ठीक है, और प्लस में है स्टूडेंट cos 3x। देखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्विंग करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ मल्टीपल है, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसको तो हम लोग जैसे पहले बना देते क्वेश्चन उसी प्रकार बनाना है। ठीक है, कि सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट की y बराबर लेट करना है, क्या cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब सोच सकते हैं आप कि इसको u इंटू v पर भी तो नहीं बन सकता क्योंकि ये ट्रिपल फंक्शन है। आप w पर भी बनाएगा तो सक्सेस नहीं पाएगा, लेकिन आपको इस प्रकार बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि दोनों तरफ log से गुना करने पर, अब सोचिए कि दोनों तरफ log से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, और इसका मेथड करिए तो जो बातें हो जाएगा, और log x के log के गुना में बहुत सारा अगर फंक्शन है तो किस में आ जाता है स्टूडेंट, वो जोड़ में आ जाता है। तो log हो जाएगा cos x प्लस फिर log हो जाएगा cos 2x, ठीक है, फिर प्लस में हो जाएगा log इंटू cos 3x, इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हमें मेन आपका मकसद है डिफरेंशिएशन करना x के सापेक्ष, तो आप कर दीजिए इस साइड में। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं ताकि आपको आगे चल के इसकी वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो देखिए डी लॉग, यहाँ हो जाएगा डी लॉग बाई बटे डी बाई, और डी वाई को काटने के लिए डी वाई बटे डी एक्स से मल्टीपल करना है क्योंकि हमें एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डी लॉग इंटू कॉस एक्स ना बटे डी कॉस एक्स, देखिए, और मल्टीपल में हो जाएगा डी कॉस एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे फिर करेंगे इसका काम खत्म, इसका तो डी लॉग कॉस 2x डिवाइड में डी कॉस 2x, यहाँ पे 2x मल्टीपल में डी कॉस 2x बाई डी 2x, और यहाँ पे कर देंगे डी 2x बाई डी एक्स। ठीक है, एक और बच गया वो cos 3x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस में डी लॉग, यहाँ पे हो जाएगा cos 3x, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा डी cos 3x, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल में हो जाएगा डी, यहाँ पे मल्टीपल डी cos 3x बाई डी 3x, और मल्टीपल में इस साइड में है डी 3x बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं इसका आप सॉल्विंग कीजिए। ए लॉग y का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट, सब समझिएगा, यहाँ पे log y का जो फॉर्मूला है वो आपका इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि log y का फॉर्मूला जो है आपका इस प्रकार यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। log y का फॉर्मूला आ जाएगा आपका 1/, ठीक है, 1/बाई हो जाएगा, इस साइड में हो जाएगा dy बटे डी एक्स मल्टीपल में, ठीक है, मल्टीपल में हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो कहते हो log के गुना में जो भी रहता है वो डिवाइड में आ जाता है, यानी 1 जो है यहाँ पे cos x हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका गुने में cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन x हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस log के गुना में यहाँ पे cos 2x है ना स्टूडेंट, तो cos 2x है तो हम इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो 1/cos 2x हो जाएगा। ठीक है,
और मल्टीपल में बताइए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस साइन यहाँ पे 2, तो आप यहाँ पे देखिए माइनस साइन 2x हो जाएगा, देखिए ना, इसका लॉग का हो गया तो डिवाइड में आ गया 1/cos 2x, और इसका cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x, ठीक है। और मल्टीपल में और स्टूडेंट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल में क्या होगा, यहाँ पे d2x है तो 2 बाहर आ जाएगा, x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे प्लस में लिख दे रहा हूँ, देखिए cos log cos 3x है तो 1/, आपका हो जाएगा cos 3x, ठीक है। मल्टीपल में यहाँ cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला माइनस साइन 3x, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन 3x माइनस में, और इस साइड से आ जाएगा 3, ठीक है, इस साइड से आ जाएगा 3। अब क्या आपको करना, कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1/बाई हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा dy/dx, ये आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, साइन बटे कॉस को आप जानते हैं कि tan लिख सकते हैं, तो tan x लिख देंगे। यहाँ पे प्लस में से माइनस मल्टीपल होगा तो -2 आगे कर देते हैं 2, साइन बटे कॉस को लिख सकते हैं tan 2x, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए माइनस से मल्टीपल कर देते हैं तो माइनस और ये 3 आगे, साइन बटे कॉस को tan लिखते हैं तो tan हो जाएगा यहाँ पे 3x, ठीक है। आप यहाँ से बाई को इस साइड में भेज दीजिए स्टूडेंट, बाई को इस साइड से भेज दीजिए, क्योंकि हमें बाइक से मतलब नहीं है, हमें निकालना है dy/dx। यहाँ पे dy/dx हो जाएगा, बाई मल्टीपल आ जाएगा तो बाई, माइनस कॉमन करें तो बाई कॉमन इधर आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 3 tan 3x, ठीक है। तो ये जो आपका जो है बाई का यहाँ वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आप यहाँ पे रख दीजिएगा, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इतना आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, इसी का नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन लाया जाएगा इसी चैप्टर में से, जो कि 5.5, ठीक है, 5.5 चैप्टर में से आपका ही क्वेश्चन एक लाया जाएगा, जो कि आपको हमें लगेगा कि ये आप लोगों से मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको उसको शॉर्ट में बताया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और शेयर करना ग्रुप में मत भूलें, ताकि ये स्टूडेंट आप लोग को जो 90 डेज बचा हुआ है एग्जामिनेशन बोर्ड से रिलेटेड टाइम्स, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक पॉइंट भी आप इधर उधर मत गवाइए, आप कहीं भी जब भी मोबाइल खुले तो प्लीज ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान दिए, विदाउट गाना मूवीज ये सब वगैरह वगैरह, कुछ कांस्टेंट योर माइंड एंड प्रेजेंट ऑफ पॉइंट को यूज कीजिए, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, मार्क्स हो, ये सब है ना। तो आप लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग का लास्ट पॉइंट है, और एग्जामिनेशन बार बार आता नहीं है स्टूडेंट, ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम है, इसके बाद आप लोग कहाँ रहेंगे ये आप खुद नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी बात को आप मेहरबानी चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर, इतना काफी है आप लोगों को मोटिवेट के लिए। लेकिन आप लोगों को मैं कंफर्म ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो मैथ का पॉइंट है ये बिल्कुल जिसे, और हाँ फिजिक्स का इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि एडिटिंग करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो एडिटिंग करने के लिए कोई दिक्कत वाली पता है, लेकिन जल्द ही आपको उसको भी कोशिश जारी है, आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, बस उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।